ये तो चूँकि चुनाव का तो ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और पार्टी मुझे जैसा भी आदेश देगी तो मैं वैसा काम करूँगी। बीजेपी में उन्होंने सदस्यता ली है। अब उनके जो भी टेक्निकल इश्यूज़ होंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, वो अब पूर्ण रूपेण तन मन से बीजेपी में हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के बीना से विधायक निर्मला सप्रे का है, जो खुद को भाजपा की विधायक बता रही हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की महामंत्री और सागर से बीजेपी सांसद लता वानखेड़े भी निर्मला सप्रे को भाजपा की कार्यकर्ता बता रही हैं। लेकिन मंगलवार को जब जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई तो विधायक निर्मला सप्रे के वकील ने विधायक निर्मला सप्रे को कांग्रेस का विधायक बता दिया। आखिर कौन है ये विधायक जिसको लेकर राजनीतिक दलों के अंदर खलबली मची हुई है और विधायक निर्मला सप्रे के सदस्यता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के बीना से विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निर्मला सप्रे ने दल बदलकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ले ली थी। ये तस्वीरें 5 मई 2024 की हैं, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव बीना पहुंचे थे। तब निर्मला सप्रे ने मंच से भाजपा की सदस्यता ली थी और भाजपा का गमछा भी ओढ़ लिया था। लेकिन तब से अब तक बीजेपी ये तय नहीं कर पाई कि निर्मला सप्रे क्या वाकई में दल बदलकर उनकी पार्टी में शामिल हो गई है। कांग्रेस से 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंची निर्मला सप्रे दल बदल कानून के तहत अब तक कार्रवाई से बचती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मची है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपको ये बताता हुआ नजर आएगा कि कैसे निर्मला सप्रे अपनी विधायकी को लेकर बार बार बयान बदलती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई और उस दौरान निर्मला सप्रे के वकील ने कोर्ट को बताया कि निर्मला सप्रे कांग्रेस की विधायक है और वो फिलहाल कांग्रेस में ही हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर सवाल एक बार फिर उठते हुए नजर आए कि क्या सच में निर्मला सप्रे कांग्रेस से ही विधायक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निर्मला सप्रे की सदस्यता को खत्म किए जाने की मांग कर रही है। लेकिन आज हम लोकमत के जरिए आपको बताने वाले हैं कि कैसे निर्मला सप्रे ने दल बदलने के 1.5 महीने के बाद लोकमत को दिए गए एक इंटरव्यू में साफ साफ तौर पर कहा था कि अब वो बीजेपी की विधायक हो गई हैं। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और जब बीजेपी यानी कि पार्टी कहेगी तब वो अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में उतरेंगी। आखिर क्या कुछ दल बदल के बाद निर्मला सप्रे ने लोकमत को कहा था, पहले आप उसे सुनिए। देखिए, मैंने वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो मैं उसी की विधायक हूँ। और रही मेरी चुनाव की, तो पूरा संगठन जिस दिन से मेरा करीब 1.5 महीने हो गया मेरा, और जिस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तब से मेरी चुनाव की पूरी तैयारी है और शीघ्र ही हम इस्तीफा देकर चुनाव के लिए। तो मैडम, इतना देरी क्यों, इस्तीफा देने में इतनी देरी क्यों? क्या साफ नहीं हो पाया था बीजेपी की तरफ से कि आपको बीजेपी से चुनाव लड़ना है? नहीं, ये तो चूँकि चुनाव का तो ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और पार्टी मुझे जैसा भी आदेश देगी तो मैं वैसा काम करूँगी। अब हम आपको बता दें कि निर्मला सप्रे के मामले को लेकर पूरी बीजेपी ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है। लेकिन जब लोकमत की टीम ने बीजेपी की प्रदेश महामंत्री और सागर से सांसद लता वानखेड़े से निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर सवाल उठाया, तब लता वानखेड़े ने भी ये साफ कर दिया था कि निर्मला सप्रे भाजपा की सदस्यता ले चुकी हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो भी कानूनी पेचीदगियां हैं वो जल्द दूर हो जाएंगी। क्या कुछ कहा था लोकमत से लता वानखेड़े ने, आप उसे भी सुनिए। आप बुंदेलखंड से आती हैं और निर्मला सप्रे जो कि कांग्रेस की विधायक थी और अब बीजेपी की बैठकों में वो शामिल हो रही हैं, तो क्या माने कि वो
बीजेपी में शामिल हो गई हैं या अभी भी कांग्रेस की विधायक हैं? नहीं, वो पूर्ण रूपेण हम लोग के साथ हैं। बीजेपी में उन्होंने सदस्यता ली है। अब उनके जो भी टेक्निकल इश्यूज़ होंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, वो अब पूर्ण रूपेण तन मन से बीजेपी में हैं और बीजेपी का ही काम करती हैं और बीजेपी की योजनाओं का निरंतर वो क्रियान्वयन कर रही हैं और हम सबके साथ समरूपता बना के तो हम आपको बता दें कि निर्मला सप्रे बीजेपी की बैठकों में लगातार शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। अपने विधानसभा और जिले में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रमों में वो अक्सर नजर आ जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर 9 महीने के अंदर दल बदल कानून के तहत एक्शन होना चाहिए, लेकिन अब करीब 2 साल का समय होने को है, उसके बावजूद निर्मला सप्रे पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की तरफ से जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें निर्मला सप्रे के वकील ने कोर्ट को बताया कि निर्मला सप्रे अभी कांग्रेस में ही हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या निर्मला सप्रे अब अभी भी कांग्रेस में है? क्या निर्मला सप्रे बीजेपी की सदस्यता लेने और दल बदल करने के बावजूद क्या कांग्रेस की विधायक बनी रहेंगी? और इस पूरे मामले को लेकर अब हाई कोर्ट में क्या अपडेट निकल कर आता है और खुद विधानसभा स्तर पर क्या कार्रवाई होती है, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे निर्मला सप्रे ने खुद मीडिया के सामने ये स्वीकार किया कि वो बीजेपी की सदस्यता ले चुकी हैं। बावजूद इसके करीब 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी निर्मला सप्रे पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना और उनकी सदस्यता को बरकरार रखना कई तरह के सवाल उठाते हुए जरूर नजर आता है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।